चलें बराह रास्त इस वाक़े की तरफ चलते हैं। आज हम जिस तारीख पर बात करने वाले हैं वो महज एक वाक़ा नहीं, एक ऐसा लम्हा है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है एक अजीम सदमे की, लेकिन इसके साथ ही हैरत अंगेज तौर पर एक बेमिसाल कामयाबी की। हम देखेंगे कि कैसे इस एक रात ने आने वाली सदियों पर अपना गहरा असर छोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, रमजान का मुकद्दस महीना है और रात का पिछला पहर। कूफा की गलियां बिल्कुल सुनसान और पुरसुकून हैं। हर तरफ एक अजीब सी गहरी खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। यही वो पस मंजर है जो इस रात के सानहे को और भी ज्यादा हौलनाक बना देता है। ये वो वक्त था जब एक अजीम हस्ती अली इब्न अबी तालिब अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अब यहां देखें दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों का कैसा हैरान कुन और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला मुआजना हमारे सामने आता है। एक तरफ वो अजीम रहनुमा जो मैदान जंग का शेर था, लेकिन इस वक्त एक इंतहाई आजिज बंदे की तरह चल रहा है। रास्ते में लोगों को जगा रहे हैं कि उठो, नमाज का वक्त हो गया है। और दूसरी तरफ इसी अंधेरे के एक तारीक कोने में छिपा हुआ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, उसके दिल में शदीद नफरत की आग जल रही है और हाथ में एक जहरालूद तलवार है। मतलब एक तरफ नेकी और आजिजी की इंतहा है और दूसरी तरफ अंधेरा, नफरत और धोखा। चलें अब मस्जिद कूफा के अंदर का मंजर देखते हैं। सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था। लोग सफ़ों में खड़े इबादत कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही वो सिजदे में गए, उस इंतहाई मुकद्दस और खामोश लम्हे को एक अचानक हौलनाक वॉर ने चीर कर रख दिया। सिर्फ एक लम्हा लगा और उस जहरालू तलवार ने अपना काम कर दिया। इस खामोश मस्जिद में अचानक एक चीख गूंजी और इबादत गुजारों की वो पुरसुकून सफ़ें पल भर में खौफ और एक गहरे सदमे में डूब गईं। यहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। इस वार के फौरन बाद जो अल्फाज उनके लबों से अदा हुए ना, वो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। फुज़्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। अब जो चीज वाकई सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि सोचिए, एक जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन वहां मायूसी या खौफ का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि उसे एक हतमी फतह और कामयाबी के तौर पर ऐलान किया जा रहा है। यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो शहादत को मौत नहीं बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी समझे। इस एक जुमले ने ना कामयाबी के पूरे तसव्वुर को ही बदल कर रख दिया। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं, दुनिया में कामयाबी का मतलब है जिंदा रहना, ताकत हासिल करना या दुनियावी फायदे समेटना, ठीक है। लेकिन यहाँ कामयाबी की एक बिल्कुल नई तारीफ उभर कर सामने आती है। कामयाबी को दुनियावी बका से हटाकर सीधा अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी से जोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा गहरा फलसफा है जिस पर हम सबको वाकई गौर करना चाहिए। यह हमें बताता है कि हकीकी कामयाबी उन दुनियावी पैमानों से बहुत बहुत ऊपर की चीज़ है। इस जबरदस्त सदमे के फौरन बाद क्या हुआ? खून तेजी से बह रहा था। इर्द गिर्द मौजूद लोग शिद्दत गम से रो रहे थे और इस शदीद जख्मी रहनुमा को सहारा देकर घर ले जाया गया। अब कोई भी आम इंसान होता तो इस हालत में गुस्से से पागल हो जाता, बदले की आग में जल रहा होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शदीद जानलेवा तकलीफ के बावजूद उनका रद्द अमल क्या था? बिल्कुल गैर जानिबदाराना और इंतहाई मुनसिफाना। उन्होंने अपने ही कातिल के बारे में जो अहकामात दिए वो आज भी तारीख में एक हैरान कुन मिसाल हैं। तो सबसे अहम और फैसला कुन बात यह है कि आम तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उन्होंने एक कातिल के लिए भी इंसाफ के क्या उसूल तय किए। जरा इन उसूलों को देखें। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसका फैसला करूंगा, और अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो उस शख्स पर सिर्फ एक ही वार करना, उसके बदले में कोई ज्यादती या जुल्म बिल्कुल ना करना। मतलब यह है वो बेऐब और बिल्कुल मुतनासिब इंसाफ। दर्द की शिद्दत में भी इंसाफ के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया गया। आइए इस सारे वाक़े की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 19 रमज़ान की वो फजर थी जब मस्जिद में ये जानलेवा वार हुआ। इसके बाद के जो दरमियानी 2 दिन थे ये महज 48 घंटे थे, लेकिन ये बेपनाह तकलीफ के दिन थे। और कमाल देखें, इस शदीद तकलीफ के दौरान भी वो मुसलसल इंसाफ की तलकीन करते रहे। और फिर 21 रमज़ान का वो तकलीफदा लम्हा आ पहुंचा। कूफा की गलियां रो रही थीं और वो अजीम हस्ती इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उम्मत वाकई एक बहुत बड़े रहनुमा से महरूम हो गई। ये तमाम बातें मिलकर ना एक ऐसा लाजवाल विरसा बनाते हैं जो आज भी हमारे लिए मशले राह है। इस वाक़े से हम जो सबसे अहम असबाक सीखते हैं वो ये हैं: सच्चाई पर डटे रहना, शदीद तरीन दर्द में भी कमाल सब्र का मुजाहिरा करना, और एक ऐसा बेऐब इंसाफ जो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी ज्यादती की इजाजत ना दे। ये सब हमें सिखाता है कि भाई हकीकी अजमत दरअसल ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे तारीक लम्हात में भी अपने बुनियादी उसूलों को हाथ से ना जाने दे।
اس ساری گفتگو کے بعد ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر حتمی فتح اور سب سے بڑی کامیابی اس طرح کے غیر متزلزل انصاف، صبر اور کامل ایمان میں چھپی ہے، تو پھر آج ہم اپنی زندگیوں میں کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ واقعی ہماری نظر میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس پر ذرا دل سے غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔